आज मैं आप लोगों को इस सेशन में मराठा साम्राज्य के उदय तथा उसके प्रथम शासक शिवाजी के बारे में बताऊंगे। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, उनमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। मराठे 17वीं शताब्दी से बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा राज्यों की सेना में कार्यरत थे। पहाड़ी किलों को मराठे ही नियंत्रित करते थे। इन मराठों को राजा नायक तथा राव की उपाधि प्रदान करता था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों और मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन मराठा साम्राज्य के उदय का महत्वपूर्ण कारक था। मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक शिवाजी थे। इनका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक माना जाता है। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा दादा कोंडदेव का पड़ा। कोंडदेव उनके संरक्षक गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। उनके विद्यादायी गुरु अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उनको विद्या प्रदान किए थे, वे गुरु सार्थक रामदास थे। 1637 ईस्वी में अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल का दायित्व बीजापुर के एक पूर्व अधिकारी एवं अपने विश्वास पात्र मित्र दादाजी कोंडदेव को सौंपकर शाहजी भोसले अपने पुत्र शिवाजी तथा अपनी पत्नी जीजाबाई को लेकर कर्नाटक चले गए। प्रारंभ में शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा का भावना था, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीति था। उनका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित कर महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांश दक्षिणी राज्यों और मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। अब जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई और अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाने लगा। राजा या छत्रपति शब्द का प्रयोग प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति के रूप में किया जाता था। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। उसके बाद 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना होता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान वाला पद होता था। प्राचीन हिंदू स्मृतियों का सबसे अधिक प्रभाव मराठा न्याय प्रणाली में देखने को मिलता है। मराठा कानून मनुस्मृति पर आधारित था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन युद्ध के दौरान शिवाजी ने उनकी हत्या कर दी। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में 2 बार सूरत को लूटा था। इसके उपरांत पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने मनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रामगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मुल्ला के रूप में गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी।
शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ किया। पेशवा के शासनकाल के दौरान राज्य के राजस्व के मुख्य दो स्रोत थे। फर्स्ट है भू राजस्व और सेकेंड है विविध कर। विविध कर के रूप में गिरह कर, कप सिंचित भूमि कर, सीमा शुल्क कर, तोल परीक्षण कर तथा वार्षिक शुल्क कर भी लिए जाते थे। इसमें विधवाओं के पुनर्विवाह कर भी सम्मिलित होते थे। राज्य में आय के अन्य कर के रूप में चौथा कर लिया जाता था, जो कि भूमि का 25% होता था, तथा सरदेशमुखी कर भी लिया जाता था, जो भूमि का 10% होता था। यह कर उन प्रदेशों को देनी पड़ती थी जो मराठों के अधीन होते थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। अंततः मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आप लोगों को मेरे सेशंस के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे।